कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। आज है संडे, वीकेंड्स का टाइम है और ये संडे बहुत इम्पॉर्टेंट संडे भी है मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे जो है वीकली क्लोजिंग होने वाली है बिटकॉइन की, मार्केट की। अब वीकली क्लोजिंग बहुत मैटर करती है ना। मार्केट में क्लोजिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, चाहे वो वन डे की क्लोजिंग हो, डेली क्लोजिंग्स हो, वीकली क्लोजिंग्स हो या फिर मंथली क्लोजिंग हो, वो तो और भी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन वीकली क्लोजिंग का टाइम है। अब वीकली क्लोजिंग 2 लेवल्स के ऊपर हो सकती है, कुछ घंटे हैं और ये कुछ घंटों में गेम भी पलट सकता है। मार्केट अगर आप देखोगे 1.4 जो है परसेंट डाउन गया ग्लोबली और 1.16 ट्रिलियन डॉलर पे चल रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट डाउन है, लेकिन बिटकॉइन टिका हुआ है कहाँ पे, 27,000 के लेवल पे। अगर हम बिटकॉइन के लेवल को देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर आप देखोगे 27,228 पे बना हुआ है। अब बिटकॉइन की जो वीकली क्लोजिंग है, या तो वो 31-32 हज़ार के अराउंड बिटकॉइन कर सकता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में पासा पलट सकता है। हल्के में मत लीजिएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं होगा बिटकॉइन से, इस वीक नहीं कर पाएगा 31-32 तक क्लोजिंग। चलो अगर इस वीक नहीं भी कर पाता है क्लोजिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीक पक्का कर सकता है। क्यों? क्योंकि फेड की मीटिंग है और एफओएमसी की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी पंप कराने में। अगर यहाँ पे मान लो कि अगर नहीं होती है, इस वीक क्लोजिंग नहीं होती है 31-32 के लेवल पे, या 30 को क्रॉस नहीं कर पाता है, मतलब कुछ ही घंटों का टाइम है, तो इन कुछ घंटों में नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली या तो 27,000 पे क्लोजिंग होगी या फिर 26,500, या हो सकता है थोड़ा सा और नीचे चले जाए 26,200 या 25,900 के अराउंड, है ना। इन लेवल्स पे भी क्लोजिंग दे सकता है अगर नीचे गया तो। अगर नीचे नहीं गया, ना ही ऊपर गया, तो 27,000 पे ही क्लोजिंग दे सकता है बिटकॉइन। लेकिन चांसेस क्या हैं? चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल दिखा सकता है, और शॉर्ट की जो पोजीशंस बहुत सारी यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, बिल्ड हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से खतरे में जा सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि वीकली क्लोजिंग बिटकॉइन कहाँ करता है ना। क्योंकि बिटकॉइन ने ऑलरेडी शॉर्ट्स वाले जो जितने भी शॉर्ट्स की पोजीशन है, अच्छे खासे लिक्विडेशंस किए हैं जब से 2023 शुरू हुआ है। अभी 19,500 के लेवल पे भी अच्छे खासे लिक्विडेशन करके आया। 19,000 से 27,000 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या होंगे, इतना बिटकॉइन का प्राइस ऊपर आ चुका है तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ दिखा सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा, मार्केट को जो करना है, बिटकॉइन को जो करना है वो करेगा। अगर 19,000 से 27,000 पे आ सकता है तो 30-32 कोई बड़ा लेवल नहीं है। जब क्रैश आते हैं तो 10 से 15,000 डॉलर जो है बिटकॉइन एक झटके में टूट जाता है। तो अगर बढ़ना है तो यहाँ 3 महीने तो ऑलरेडी होने को आए। 16,000 से अब हम 27,000 पे पहुँचे मार्च मंथ के अंदर। तो अगर बिटकॉइन 100% रिटर्न देना चाहता है तो उसको 23 जो 32 के जो लेवल्स हैं उसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 16 से सीधा 32 पे जाएंगे तभी 100% प्रॉफिट देगा। और ये मार्च मंथ में ही हो सकता है, इस वीक नहीं होगा तो डेफिनेटली अगले वीक होगा। मार्च मंथ की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड यही है कि बिटकॉइन 30-32 पे दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में करेक्शन वाला भी माहौल दिखेगा, लेकिन उस करेक्शन वाले माहौल को पहचानना ज़रूरी है, और वो ज़्यादा बड़ा या लंबा करेक्शन नहीं होगा मे बी, है ना। क्योंकि अब बिटकॉइन एक कहीं ना कहीं फिर से झांसा देके आपको फंसाएगा कि अब बिटकॉइन ऊपर नहीं जाने वाला, और फिर जो है उसके बाद जो गेम होगा वो अच्छा खासा मोटे लिक्विडेशन वाला होगा। मतलब शॉर्ट्स वाले जो लिक्विडेट होंगे वो अच्छा खासा बड़ा लिक्विडेशन वाला गेम होगा बिटकॉइन का। तो थोड़ा सा मार्केट के सिनेरियो को समझें। बाकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम पे करते रहेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। तो अभी बिटकॉइन चल रहा है 27,228 के लेवल पे। थोड़े थोड़े ऑल्ट कॉइन्स में आप देखो डंप देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करेक्शन। $1,700 से $1,784 पे इथेरियम चल रहा है। बिटकॉइन की इतनी ऊपर हमने रैली देख ली 19,000 से 27,000 की, लेकिन एक जो क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा बहुत लोगों के, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ भी रहा है, पूछ भी रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का पंप क्यों नहीं आ रहा, ऑल्ट कॉइन का पंप क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। आप चाहे कार्डेनो उठा के देख लो, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है।
पॉलीगॉन फिर भी ठीक ठाक रहा है पिछले कुछ महीनों से। डॉज कॉइन जो 150% दिया था जब डॉज कॉइन और जो ट्विटर बॉस बने थे इलॉन मस्क, उसके बाद डॉज कॉइन भी बिल्कुल नहीं हिला। सोलाना ज़्यादा कोई मोमेंटम सोलाना की भी नहीं है जब से 21-24 डॉलर के राउंड गई थी, है ना। पोल्का डॉट टस से मस नहीं हो रही है, 5-6-7 डॉलर पे टिकी हुई है। तो बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स है जो पंप ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो रीज़न क्या है? मैंने आपको कहा कि बिटकॉइन को थोड़ा सा और सेटल होने दो, 30-32 की रेंज एक बार दिखाने दो। और जो अप्रैल और मई का मंथ आने वाला है, अप्रैल और मई का जो मंथ होगा, जो अप्रैल की स्टार्टिंग होगी वो Q2 की स्टार्टिंग होगी। और अप्रैल और मई कहीं ना कहीं मार्केट के लिए जो ओल्ड कॉइन्स वाला सीज़न हम देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक बड़ा ओल्ड कॉइन का सीज़न आएगा, नहीं, लेकिन ओल्ड कॉइन्स डेफिनेटली आपको पंप करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम के अंदर, अप्रैल में भी और मई में भी, है ना। तो थोड़ा सा वेट करो। ये सारे ओल्ड कॉइन जितने आपके पोर्टफोलियो में होंगे जो अभी पंप नहीं कर रहे, चाहे शिबा इनू हो, ये सारे कॉइन्स का टाइम आएगा। और जब इनका टाइम्स आएगा तो ये रुकने भी वाले नहीं हैं। अच्छा खासा लेवल आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पंप ज़रूर होंगे। और वो ओल्ड कॉइन वाला जो एक माहौल है वो भी हमको जल्दी देखने को मिलेगा। अप्रैल मई का थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो ये अभी करंट सिनेरियो है, मार्केट की करंट सिचुएशन है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेंडिंग कॉइन्स देखें कॉइन मार्केट कैप पे, तो आप देखो FTX टोकन सबसे ऊपर चल रहा है ट्रेंड में, 31% ग्रीन में भी चल रहा है। उसके बाद बिटकॉइन सेकंड नंबर पे ट्रेंड हो रहा है और शिबा इनू थर्ड नंबर पे। मतलब आप देखो जो एक्सचेंज दिवालिया हो चुकी है उसका कॉइन आज नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी सिनेरियोज हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम पूरी ट्रेंडिंग लिस्ट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं आप देखो, FTX टोकन है, बिटकॉइन है, शिबा इनू है, मास्क है, कॉन्फ्लक्स है, FHCI, इथीरियम, LUNC भी इसके अंदर। यहाँ पे आप देखो 12% प्राइस ऊपर गए हैं। और हैश फ्लो, सिंगुलैरिटी, ऑप्टिमिज्म, HNT, क्रोनोस, वेरासिटी, स्टेलर, लिक्विडिटी, BNB, चेन लिंक। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की बर्निंग को लेके, और शिबा इनू की इस टाइम पे कितना बर्न रेट यहाँ पे स्पाइक ले रहा है। अगर आप देखोगे 39 मिलियन टोकन्स यहाँ पे टोटल बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, है ना। इतने टोकन्स की सप्लाई निकल चुकी है और इसकी वजह से जो बर्न रेट बढ़ा है वो 1559 यानी 1500% से ज़्यादा जो है शिबा इनू का बर्न रेट बढ़ चुका है 24 घंटे में। और ये जो टोकन्स बर्न हो रहे हैं, एक चीज़ समझ लो, अगर इसी स्पीड में टोकन्स बर्न हुए शिबा इनू के, तो बहुत टाइम लगने वाला है शिबा इनू की सप्लाई को कम होने में, है ना। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी बर्न होने लग जाए तो अच्छा है ना। जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर है शिबा इनू के लिए। लेकिन हाँ, 15-60% यहाँ पे जो है शिबा इनू का बर्न रेट बढ़ गया पिछले 24 घंटे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वियतनाम की। जी हाँ, वियतनाम के अंदर एक डेटा निकल के आ रहा है कि कितने जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज़ को ऑन किया हुआ है, परचेज़ किया हुआ है। और ये जो डेटा निकल के आ रहा है, ये जो नंबर निकल के आ रहा है कि अगर आप देखो क्रिप्टो इन वियतनाम विद 16.6 मिलियन होल्डर्स। जी हाँ, 17% ऑफ वियतनाम की पॉपुलेशन जो है वो क्रिप्टो में आ चुकी है। मीन्स उनके पास क्रिप्टो है। और 17% टोटल में से 17% अगर लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो एक बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। और ये जो डेटा है, अगर आप देखो वियतनाम क्रिप्टो मार्केट रिपोर्ट 2022 रिवील्ड दैट 16.6 मिलियन वियतनामीज ऑन डिजिटल करेंसीज विद बिटकॉइन बीइंग द मोस्ट पॉपुलर एसेट। तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को लेके पॉपुलैरिटी है और 16.6 मिलियन वियतनाम के लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि FOMC की जो मीटिंग है वो यहाँ पे अगर बिटकॉइन इस वीक 30,000 32,000 के लेवल हिट नहीं कर पाता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेड की मीटिंग कहीं ना कहीं बिटकॉइन को पंप ही करेगी, क्योंकि जो 25 BPS का नंबर आएगा वो अच्छा है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि CPI डेटा कम आया है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाइक नहीं होंगे। तो 25 BPS भी बिटकॉइन के लिए पंप का सिग्नल रहेगा। 22 मार्च को
ये डेटा आने वाला है, जो भी डेटा आएगा FOMC का मीटिंग का इंटरेस्ट रेट का, है ना, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। द अपकमिंग फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC मीट विल एड्रेस ड्यूअल इश्यूज ऑफ कंटेनिंग इन्फ्लेशन एंड एवर्टिंग ए लार्जर बैंक क्राइसिस। इस टाइम पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को इसलिए भी नहीं मिलेंगे क्योंकि एक तरफ बैंकिंग का क्राइसिस चल रहा है ना, एक तरफ बैंक्स को सेव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा जो है फेड की तरफ से या US गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा मनी भी इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन अभी और पंप कर सकता है। 30-32 नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे बिटकॉइन का हमको देखने को मिल सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, वहाँ पे हम शेयर करेंगे जो भी ये डेटा आएगा FOMC का, सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग का जो क्राइसिस शुरू हुआ है, जो 3 बैंक डूबे हैं और 3 बैंक्स की तरफ से यहाँ पे क्राइसिस शुरू हुआ है, और उनमें से दिवालिया के लिए, जो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करते हैं US के अंदर, सिलिकॉन वैली बैंक ने ऑफिशियली फाइल भी कर दिया है। मतलब अब वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका है सिलिकॉन वैली बैंक, है ना। इसके अलावा सिग्नेचर बैंक और सिल्वर गेट। अब देखो यहाँ पे 186 US बैंक्स, जो हम कह रहे थे कि ये जो बैंकिंग का क्राइसिस है वो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे 3 बैंक से शुरुआत हुई है। वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 186 US बैंक एट रिस्क ऑफ फेलियर सिमिलर टू सिलिकॉन वैली बैंक, और ये बता रही है रिसर्च। मतलब जिस तरह सिलिकॉन वैली गया, सिग्नेचर गया, सिल्वर गेट गया, उसी तरह 186 US बैंक्स और रिस्क के ऊपर खड़े हैं। द स्टडी ऑल्सो एग्जामिन दैट प्रोपोर्शन ऑफ बैंक फंडिंग दैट कम फ्रॉम uninsured depositor with account worth over $250,000। मतलब अभी यहाँ पे ये कुछ थमा नहीं है। 186 बैंक अभी और रिस्क के ऊपर हैं, और अभी और भी ऐसा सीन, ऐसा नज़ारा देखने को हमको US में मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखो मार्केट के सेंटीमेंट कितनी तेज़ी से चेंज हो गए 3 महीने के अंदर। 2023 की शुरुआत में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसका मीटर हाई पे चल रहा है, जो लो पे चल रहा था 2022 में। बिटकॉइन ट्रेडर्स ग्रीडी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एट 16 मंथ हाई। अब देखो हम क्या हो रहे हैं, ग्रीडी हो रहे हैं। ग्रीडी मीन्स लालची हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये नज़ारे सिर्फ तभी दिखते हैं जब बिटकॉइन मार्केट अच्छा मोमेंटम होता है, अच्छा चल रहा होता है। और जो बिटकॉइन ने स्पाइक लिया है 19,000 से 27,000 का, ये एक नॉर्मल स्पाइक तो है नहीं, है ना। $8,000 सिर्फ यहाँ पे 8 दिन भी नहीं हुए, और अगर आप देखो उतने में बढ़ गया। और अगर आप देखो यहाँ पे ट्रेडर्स ग्रीडी हो रहे हैं जब मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे होते हैं ना। आप देखो 2022 में हमने क्या देखा, मार्केट के लेवल यहाँ कभी फियर, कभी एक्सट्रीम फियर, इन लेवल्स के ऊपर, इससे ऊपर मीटर गया ही नहीं। फिर 2023 की स्टार्टिंग में हम जब बिटकॉइन अच्छा चल रहा था तो हम आ गए न्यूट्रल पे, काफ़ी टाइम न्यूट्रल पे भी रहे, लेकिन अब देखो 64 पे आ चुका है। मतलब ग्रीडी अब हम हो रहे हैं, है ना। तो ये मीटर अगर बिटकॉइन 30-32 दिखाता तो ये मीटर और हाई जा सकता है। मतलब एक्सट्रीम जो ग्रीडी हैं वो भी हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी चल रहा है ग्रीडी, यस्टरडे था न्यूट्रल, और लास्ट वीक की बात कर लें तो फियर था क्योंकि 19,000 मार्केट में चला गया था, और लास्ट मंथ भी ग्रीड में थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मीटर जो है ऊपर जा रहा है, हाई जा रहा है। और जब मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे होते हैं, लालची होने लग जाते हैं, तो फिर मार्केट में गेम भी बड़े बड़े होने लग जाते हैं, है ना। मतलब जो मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट में गेम भी बड़े बड़े होने लग जाते हैं। तो उसका भी ध्यान रखिए, इस मीटर का भी ध्यान रखिए जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। नेक्स्ट अपडेट है YGG कॉइन को लेके, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आज ये करने वाले हैं। द YGG यील्ड गिल्ड गेम्स की अगर मैं बात कर लूँ, कोर टीम कल ये कॉइन पंप भी कर रहा था। कोर टीम इन हॉट फॉर आवर न्यू अनाउंसमेंट एंड मार्क योर कैलेंडर फॉर संडे March 19। आज कुछ ना कुछ इनके जो है बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। एक AMS वॉइस चैनल, एक AMS सेशन के ऊपर
कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं YGG को लेके। जो भी होगा टेलीग्राम पे हम ज़रूर शेयर करेंगे, ज्वाइन ज़रूर कीजिए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है अरीवा को लेके, एक बहुत बड़ी अपडेट, वो भी बाइनेंस पे की तरफ से। अरीवा कॉइन, अरीवा वर्ल्ड इज नाउ लिस्टेड ऑन बाइनेंस पे। बाइनेंस पे का सपोर्ट मिल चुका है अरीवा कॉइन को, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बाइनेंस का। अरीवा इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म एंड ट्रैवल इकोसिस्टम क्रिप्टो करेंसी। ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो जुड़ी हुई है टूरिज्म और ट्रैवल से, और बाइनेंस पे के ज़रिए जो है अब आप अरीवा कॉइन के ज़रिए भी पेमेंट कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा सपोर्ट एक तरह से, और कहीं ना कहीं सिग्नल्स भी कि आने वाले टाइम में अरीवा बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वही बताइएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।